दिखाई दिखाई दिखाई, फटाफट चेक कर लेते हैं। बना था सारा? क्या है? कौची याद नहीं था? हाँ, अब इसका एक के उपाय है, याद दिलाने लगे। बताते हैं। देखिए पड़ेगा, अब मैग्नीफाइंग ग्लास है कि आईना लगा के रखे हो, मेरा देखिए हम कैसे बता दें। हाँ जी, बोलिए। 21 इंटू, हाँ हाँ हाँ, कितना? ठीक है, इसमें कॉमन क्या करिएगा? क्या कॉमन करिएगा? 10 पे पावर 10 कॉमन करिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 10 पे पावर में 8, ठीक है। तो 10 पे पावर 8 यानी 8 से गुना करना पड़ेगा, तो आप सीधा यहाँ पे, यहाँ 11 है और यहाँ 10 था, ठीक है। तो कॉमन करिएगा तो 10 पे पावर 10 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 10 एगो बचेगा, उसको 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो 210 हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका? 24। इसको ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 234 इंटू 10 पे पावर 10 आंसर। 800 इंटू 10 की पावर हाँ 50 हाँ माइनस हाँ 1000 हाँ इंटू 10 की पावर हाँ 60, ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये 1000 को भी आप चाहे तो छटनी करके कुछ जीरो इसमें आप जोड़ सकते हैं। 10 जैसे 1000 है तो 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पे पावर में 3। तो आप चाहें इस हम इसको आप और तरीके से क्या कर सकते हैं, ये 800 लिखे हैं आप, तो 8 को आप लिख सकते हैं 8 गुने 10 का स्क्वायर, और इधर 50 है, तो आपका जब बेस सेम रहता है तो पावर वार जुट जाता है, याद है? अभी नहीं तो बताएंगे अभी जस्ट वही चीज़ को। तो ये आपका 8 गुने 10 पे पावर 52 हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा 60 गो तो है, ये 3 गो वो घुस जाएगा तो 63, ठीक है। अब उसके बाद इनमें से कॉमन लीजिएगा, तब लीजिएगा क्या? 10 पे पावर 52 कॉमन लेंगे, 8 इंटू कुछ नहीं बचेगा, 52 कॉमन लिवा गया, माइनस 8 इंटू भाई हाँ 10 पे पावर 52 कॉमन करेंगे, तो 8 यहाँ से खिसक गया, यहाँ बचेगा क्या? 10 पे पावर में 11, 10 के पावर में 11 बचेगा, यानी कि 10 लिखिएगा और 10 पे 11 को जीरो डालना पड़ेगा। तो 1 इकाई दहाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें से आपको 8 घटाना है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस इसमें 8 घटाइएगा तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इतना इंटू 10 टू द पावर 52 आपका आंसर होगा। आप नंबर बड़ा बड़ा लिए हैं इसलिए बड़ा आंसर आया, छोटा नंबर लेते छोटा आंसर आता। आपको ये वाला नाटक नहीं करना है, सीधे सीधे बनाना है तो सीधो सीधो बना सकते हैं, जैसे आप जैसा बनाते हैं वैसे हम आपको बना के दिखा देते हैं, क्योंकि आप वैसे ही बनाए होंगे। इसको कॉमन करिएगा तो 10 पे और 50 कॉमन करिएगा, यही किए होंगे 10 पे और 50, तो यहाँ बचेगा आपका 800, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1000 तो पहले से है ये है, इस पे 10 पे पावर 10 बचेगा ना, तो ये में 10 की जो और लगे लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। अब इसमें से 800 को घटाइएगा इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अब आप घटाइएगा तो आपका हो जाएगा लास्ट में 2 गो जीरो तो 0 0 वहीं जाएगा, उसके बाद 8 घटेगा कहाँ पे जाके? यहाँ पे, तो 8 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगह 9 गो, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 पे पावर 50, ठीक है। यहाँ पे और वहाँ पे आंसर मैच कीजिए, वही लिखा हुआ है, लेकिन कहिएगा यहाँ पे 2 गो जीरो है, यहाँ पे 2 गो जीरो नहीं है, वो इसलिए क्योंकि देखिए पावर में यहाँ पे 52 है, 2 गो जीरो के यहाँ खिसका के लगा दीजिएगा तो ना 52 हो जाएगा, वो है बात समझ में। तो जैसे भी हो आपको खेलना है, जैसे आपको इजी लगे वैसे हिसाब से चलना है। ये संख्या अटपटा था तो अटपटा टाइप से बना, इजी रहता है, इजी टाइप से बनता, ठीक। कोई बात नहीं, होता है, प्रोसेस सबका एक ही है, चाहे कैसनो रहे, कोई विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जोड़ना हो या घटाना हो तो इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे, जोड़ने और घटाने में, है ना। जोड़ने घटाने में तो कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना जी। आपको होगा तकलीफ थोड़ा बहुत, हो सकता है। आज वीडियो अपलोड करेंगे, आज नहीं कल,
आज एडिट कर देंगे, आज रात भर जागना है सर, पूरा अपलोड आज करेंगे। सर चेक कीजिए। 9 नंबर सारा अपलोड करेंगे आज। तो जो कल वाला जो वीडियो होगा ना, कल कितना था, 15 तारीख था ना कल, तब 15 तारीख वाला डेट डालेंगे, वो वाला देख लीजिएगा, समझे ना, आ जाएगा समझ में। वो हम दोबारा बता सकते हैं, देखिएगा, अगर वीडियो से हेल्प मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे, उसमें टाइम लग जाएगा इसीलिए, क्योंकि बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बताना। चलिए बढ़िया है, आप बड़ा बड़ा नंबर लिए आपका। सर हाँ जी, आप गलत बनाइएगा। मैं जोड़ने घटा दूं, मैं गुना कर दूं, मैं गलत नहीं देंगे। हाँ जी, वो सही में आके मारेंगे हमको, हमको क्या पता, हम तो बोलेंगे। बहुत हैवी है जी, मोटा उटा भी है, ओह माय गॉड, हमारे हो जाएगी सर। हमारे लिए तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं। अरे तो हम देखिए, उनका कंप्लेन क्या हुआ, क्या कि वो डायरेक्ट लड़किया के बोले, हम लड़किया के थोड़े बोले हैं। पीछे में आदमी कुछ हो बोलता है, लन फन कुछ हो बोलते रहता है, बात उसका थोड़ी होता है। साइड में का हम भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इंसान फ्रंट पे क्या करता है। तो वो पिछुआ में सुन के हमें काहे नाटक करें। पीछे हम चुगली करते हैं जी, हम चुगली वुगली नहीं करते हैं हम। सर कल मैथ का एग्जाम खाली है 1-2 जगह जी। सर रिवीजन करवा दीजिए। हाँ है तो सही, 1-2 जगह जो खाली है उसका क्या। अरे यार चैप्टर है, ये नहीं पता अब क्यों अभी जे जगह पढ़ाई नहीं है सर, बीजे कल आने वाला है। ऐसा क्या है। अच्छा तो अभी काम भर बताना देते हैं। अच्छा ठीक है ना, हमको बस 10 मिनट में हम क्लियर कर देंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं हम। 10 मिनट के चक्कर में आपका हो जाएगा 6 बजे। अरे कट लगा पड़ेगा हमको, हिलाव लगा दिए हैं जी, हम सेट का इशू किए थे, या इससे हो गया है, काहे हिलाएंगे, कोई ठिकाना है, कल लगा होगा कि रील उल है। पानी हाँ लाए हैं, लेकिन हाँ जी पता नहीं, आ जाना तो लाइब्रेरी में हम थे, तो देखिए वो मंगरू जैसा लड़का था, मुँह इससे करके पी लेता, ठीक है, तो हम कह रहे कैसे कर रहा है, तो जाके देखे कोई आलतू फालतू काम करते रहता है ना, तो हम दम जाएंगे गलती में टोके लगे, कोई खाली गलती कर दिख जाता है ना, दम तुरंत लपक के पहुँचेंगे उसके बाद कि क्या कर रहा है, क्या होगा, उसे करते देख लिए, फिर हंसने लगा मुँह ठिसुआई लिसन करके उसको लगा कि कोई नहीं देखेगा, वो झूठ देखा होगा कि कोई नहीं आ रहा है, चल पी लेते हैं, हम तो दम तेरी से भाग के चल गए। ये होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आर होता है ना, आर से पनिया निकलता है, तो बोतल नहीं होगा उसके पास, तो जुगाड़बाजी आ करके इसे पी रहा था। हमको दूरिया से दिख गया, जल्दी से पहुंच गया रूम में, बेइज्जती करने लगी, क्योंकि जानते एक बार ऐसे बेइज्जती होते पकड़ा जाएगा ना, फिर इंसान हमेशा आपसे दब के रहेगा। कोई अगर मान लीजिए हीरो बन रहा है और उसको कोई बेइज्जती वाला हरकत कर रहा हो, आप करते देख लीजिए, फिर वो आपके सामने हीरो नहीं बनेगा, है ना। मान लीजिए कोई लड़का है पूरा कड़ के रहता है, चौड़ में रहता है, और कोई घटिया काम कर रहा हो, बेइज्जती वाला काम कर रहा हो, उसको देख लीजिए आप करते, फिर वो आपके सामने हीरो नहीं बनेगा। क्योंकि उसको पता है कि कांड हो जाएगा। है ना जी। कई बार मैं कैसा फालतू वाला काम करता है थोड़ा लोग। सर पता है मेरा एक दिन गलत नहीं हुआ सर, क्योंकि ना हम घड़ा और जो रहा था ना, तुरंत फोन में से भी कर रहे थे, सही नहीं कर रहा था सर, एक भी गलत नहीं हुआ, वैसे भी कर रहे थे उसका। ठीक, पढ़ रहे थे घातांक और क्या, घातांक और घात पढ़ रहे थे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एक्सपोनेंट्स पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलिए बढ़िया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश में ज़्यादा जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर आप रखते हैं तो स्मार्ट कहे जाइएगा, कभी सामना होगा सीबीएसई बोर्ड वाला से तो आप भी टक्कर में आ रहे रहिएगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट जितना इन्फॉर्मेशन रखिए अच्छी चीज़ है। अब एक्सपोनेंट्स और पावर, घात और घातांक का बात कर रहे थे, इसमें रूप में आपको इसका इंपॉर्टेंस आपको समझा दिया गया था कि हम इसकी ये चैप्टर में वास्तविकता में है क्या। बड़े बड़े संख्याओं को छोटे जगह में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी संख्याएं जो बहुत
दिखने में बहुत बड़ा होता है, उसको लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग उसको छोटे जगह में लिखते हैं, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस चैप्टर में करना है। अब आपके मन में आ सकता है कि अगर हमारा बड़ा संख्या अलग अलग डिजिट्स का हो तो, कहने का मतलब ये हुआ 5 लाख, 6 करोड़, 70 लाख, 80 लाख, ऐसा मतलब कुछ संख्या ऐसा हो जिसमें, जैसे हम जो नाटकबाजी किए पावर लगाए वाला, वो तो किस में किए, सारे के सारा लास्ट में जीरो था। अगर जब जीरो के बजाय कुछ डिजिट लिखा हुआ हो तब तो नाटक नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, और वास्तविकता में नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी लिखना पड़ेगा ना, सबको लिखना पड़ेगा वापस से। अगर सारा का सारा मान लीजिए कि 15 अंक का कोई डिजिट है और 15 के डिजिट जीरो में को नहीं है, सब अंक ही लिखा हुआ है, तब फिर क्या होगा, वहाँ पे ये चैप्टर आपका काम नहीं करेगा। ये वहाँ पे काम कहाँ पे करेगा आपका, 10 मतलब वाला ये जीरो जिसमें पावर वाला लगा रहेगा, वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी का ऑपरेशन करने की बात करेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो कल आप जोड़ना और घटाना समझ गए थे कि हम लोग ऐसे संख्याओं को पावर में घात में रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सा है, कॉमन करेंगे और जैसे होगा जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ को मल्टीप्लाई करना है, कुछ को नहीं करना है। आज हम लोग गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन और पावर का डिवीज़न पढ़ेंगे। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक जैसा है। जैसे आप जोड़ समझे तो आपको घटाव समझ में आ गया, वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन समझेंगे तो आपको डिवीज़न भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा काम करना होता है, ठीक है। भिन्न के भागा वगैरह जो आप पढ़ रहे होते हैं, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ भी आप सीखे थे भिन्न का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके साथ में भिन्न का भागा भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि बस छोटा सा काम करना होता है, उसको बदल के मल्टीप्लिकेशन करना होता है, फिर तो प्रोसेस सेम होता है। ठीक वैसे ही इसमें भी आप अगर गुणा सीख गए तो भागा भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के साथ में ही हम लोग काम करते रहते हैं। अब हम लोग को गुणा करना है तो कैसे गुणा करना होगा ये समझना है, ठीक है। तो आइए जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 7, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो समझना है, वो हमें मालूम करना है। तो आइए एक बेसिक सा पहले सवाल की ओर नज़र डालते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 पे पावर 2 को गुणा करना है 2 पे पावर 3 से, मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 6। 6 हुआ, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24। अब बताइए इस 24 को अगर आप 2 की पावर में लिखना चाहें, 2 की घात में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 नहीं, 24 को एलसीएम निकाल दीजिए, 12, 6, 3, ठीक है। हम सही किए ना, 1 सेकंड, 6 कैसे होगा जी, आप लोग हमको गड़ा दिए, ये 6 नहीं होगा, 8 होगा, 8 ना होगा, हम भी बताइए गड़ा दिए, ये 8 होगा। कैसे, 2 का पावर 3 का मतलब हुआ ना कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिस्टेक होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 होगा, 3 दूनी 6 नहीं करिए, हम वो बताइए कर दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 होगा, 8 चौके 4, 8 चौके 32, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32। अब जब 32 आया तो इस 32 को हम घात में कितना लिख सकते हैं, तो 32 का एलसीएम निकाल दीजिए, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। कितना मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 पे पावर, यही लिख देते हैं, 2 पे पावर अगर 5 है तो वही 2 पे पावर 5 और 32 ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बात आया समझ में। तो ये वाला काम में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये मालूम करते हैं कि क्या इसी चीज़ को डायरेक्ट ला सकते हैं इसी में कैलकुलेशन कर करके, तो हाँ ला सकते हैं। क्या दिखता है आपको कि नीचे में है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 कितना होता है, 5। अगर हम इसको सीधे जोड़ दें तो भी हमारा वही आंसर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 3, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना यानी 3 तिया 9, और 3 पे पावर 3 का अर्थ कितना हुआ, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कौची हुआ जी, बताइए 3 के पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, सॉरी 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 18, 27। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुने 3 गुने 3, ऐसा हो सकता है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं दिमाग में रखिएगा जितना। हाँ 3 को 3 से गुना करेंगे, हाँ, तो 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा फिर उसका अगला से, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका अगला से, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है
ऐसा ही ना करेंगे, और कैसे करिएगा? इसके अलावा कोई ऑप्शन है और कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा ही होता है। ठीक है ना जी, सब बढ़िया ना, सर हाल चाल ठीक ठाक है ना? फर्स्ट सपना में आए थे कि नहीं आए थे रात में? सर नहीं आए थे? वाला में आप दो दो को गुना किए थे, हाँ। सबसे पहले जो बताए थे ना, हाँ। उसमें 2 के बाद 5 कैसे आया? वो नहीं सर, इसमें अच्छा ठीक है। ये 32 देख रहे हैं, 32 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 32 को अगर हम छितरा देंगे तो देखिए टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हाँ, तो है ना, देखिए ना किया किया मुंदले हैं, पता चलेगा। तो देखिए, तो 32 को अगर आप तोड़िएगा, ये 32 अगर टूटेगा तो कितना दिखाएगा? 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी 32 को तोड़ेंगे तो 5 को 2 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। क्लियर है? ठीक है। अगला स्टेप में सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से लिए हैं, अलग बेस के साथ लिए हैं। तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 तिया 9, 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी ये आ जाएगा 27। अब 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 नमा कितना होता है? 27 नमा, हाँ, 7 नमा 63 और 9 दुनिया 18, 18 19 20 21 22 23 24 आएगा कितना? 243। इसको मल्टीप्लाई की कितना आ गया? 243। अब 243 को भी वैसे ही छितरा दीजिए, क्या होगा? 243 को करेंगे तो 3 से लगा दीजिए, क्योंकि 2 से लगने वाला है नहीं, लास्ट में इवन नंबर या 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 नमा 3 एकम 3, भाग लग जाएगा। फिर से 3 लगाइएगा, 27 तिया 81, फिर से 3 लगाइएगा, 9 तिया 27, फिर से 3 लगाइए, 3 तिया 9, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ भी आ गया 3 पे पावर 5, और यहाँ भी देखिए 3 पे पावर 3 और 2 5। वहीं पर जो आप बता रहे हैं ना, हाँ। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 आएगा, 3 नहीं, यहाँ जोड़ने पे 5 आ रहा है। आप वो तो 5 आ जाएगा, वो 3 कैसे आएगा? कौन सा? ये वाला? ऊपर वाला 3, ये जब 5 की पावर मिली हाँ, ये आया कहीं से नहीं है, बस लिखने का तरीका है। मतलब हम आपको बताते हैं, वही भी हमको समझ आता है, ऊपर तो आप कुछ और बता देते। इसीलिए हंस रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब हम देखिए, हम ये बताएं यहाँ पे, जैसे इसको अगर एक्सपेंड करके हम सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आया? 3 पे पावर 5। ठीक है, तो ये दोनों जगह 3 3 है, तो बेसवा को ऊपर ला के जोड़ा गया ना, 3 और 2 5। तो हम यहाँ पे क्या समझना है कि इधर दोनों जगह 3 लिखा हुआ है, वो 3 किसी से गुना भाग करके नहीं आ रहा है, वो जैसा है वही है। मतलब दोनों जगह 3 है तो 3 लिख दिए। दो अंक जोड़ेगा, सेम रहेगा तो एक ही अंक लिखा देगा वहाँ पर, हाँ, ठीक है, और बेस सिर्फ जोड़ाएगा, अलग अलग रहेगा तो फिर गुना करेंगे। और गुना करके फिर बेस जोड़ के लिख देंगे, हाँ, यही ना? अब देखिए पहले अभी हम क्लियर करेंगे। पहले जो जितना पहले बता रहे हैं ना, तो समझिए, अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें हैं। तो इसको देखिए, 3 और 3 दोनों जगह लिखा हुआ है, तो 3 ले लिए, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 5। यानी कि हमें ये समझ में आया कि अगर हम पावर को जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर वही आ रहा है जो सारा नाटक करने पर आता है। ठीक है, तो क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम समझें जिससे हम डायरेक्ट इसी चीज़ को लाएँ, इतना मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, नहीं तो आपको इतना ताम झाम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसे संख्याओं को हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए आसानी से। ठीक है, अब वैसे ही अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब आइए जरा कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं। तो मतलब हम ये कह रहे हैं आपको बात कि जो इतना नाटक करना पड़ रहा है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो इन मेहनतों को कम करने के लिए कुछ ऑपरेशन या कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए, कुछ फार्मूला को डिज़ाइन किया गया जो कि बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, कैसा है, वो समझिए। जैसे आपको मालूम चला कि हम बेस को सेमे रख के ऊपर का वाला के जोड़ दिए तो वो उतने आया जितना गुना करने पे आया था, मालूम चला ना। तो इसी बेस्ड पे एक फार्मूला तैयार कर दिया गया। ठीक है, नीचे हल्का को मान लीजिए ए पे पावर m, ए है, ए पे पावर एक अलग लगा हुआ है, इसको गुणा करेंगे ए पे पावर n से। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब कि बीच बेस सेम होना चाहिए, बेस समान होना चाहिए, इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर या घात कहता है। ठीक है, तो बेस अगर सेम है तो ए बेस सेम मान लिए। दूसरा चीज़, पावर ये रहा तो पावर अलग अलग है, तो एगो m एगो n मान लिए। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, आपको अगर यहाँ पे ए लेने का मन नहीं कर रहा है तो आप बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, सी पे पावर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी उसी की बात कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट बुक्स जब पढ़िएगा तो आपको ए लिखा मिलेगा, ए पे पावर m ऐसा ही लिखा मिलेगा, तो वही पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? इससे जब कोई फर्क पड़ता नहीं है तो फालतू में दिमाग क्या खराब करना है। ठीक है, आप हाँ, आप कोई भी लेंगे तो भी बनेगा, क्योंकि ये बस ये जस्ट सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, बस एक सिंबल है।
कि यहाँ पे कोई संख्या लिखाएगा, बस ये इतना सा बता रहा है कि निचलका वाला सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए और ए यहाँ पे सेम सेम है और उसके पावर अलग अलग है, एक पे पावर m है एक पे पावर n है, यानी अलग अलग पावर होना चाहिए, बेस सेम पावर अलग अलग। तो ऐसे कंडीशन में आप देखे थे कि भाई पावर को जोड़ दिए थे तो हमारा आंसर आ गया था। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए पे पावर m प्लस n, हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या, अगर बेस सेम पावर अलग अलग तो पावर को जोड़ देंगे और बेस वही रहेगा। उस चीज़ को आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें, है बात समझ में? हम ये बस इसी चीज़ के लिए हमने इसको एक्सप्लेन करके दिखाया कि आप इसको एक्सपेंड करके अगर आप पढ़िएगा समझिएगा तो वही चीज़ आता है जो हम आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को आपको क्या दिमाग में रखना है, पहला फॉर्मूला आपका क्या होगा कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n। ये काम कब करना है, जब मल्टीप्लिकेशन करना हो, जोड़ने के दौरान नहीं। तो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में ये काम होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ना बड़ा करता है। 5 को 10 से जोड़िएगा तो 15 होगा, लेकिन गुना करिए 50 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आंकड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, 250 को जोड़िएगा तो 500 होगा, लेकिन 250 को गुना करिए कितना बड़ा का नंबर छितरा जाएगा, है ना, पकड़ाएगा नहीं, उतना बड़ा हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा हो जाता है, वो परेशान ज़्यादा करता है। ठीक है, समझे? तो इस चीज़ के लिए हम लोग उसका काम करते हैं। तो ये वाला बात समझ में आया, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ना जी? क्लियर है ना? पाउडर कहाँ गया जी आज? बताइए। खैर चलिए, अब जो भी हो बात क्लियर है। चलिए दूसरा बात, दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, अबरी में बेस को सेम रखते हैं, निचलका वाला क्या अलग कर देते हैं। है बात समझ में? देखिए हम क्या बोले, हम ये बोले ये हो गया। इसके लिए अब हम इधर एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिए थे 2 और 2 3 और 2, तो यानी कि हम क्या करते हैं ना 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। अगले कंडीशन में क्या किया है ना, नीचे वाला को अलग अलग कर दिए, ऊपर वाला को अलग, ऊपर में बड़ा सेम कर दिए। ठीक है, 2 3 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि छोटा नंबर है, बड़ा नंबर लेंगे बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए हम छोटा छोटा पकड़ रहे हैं, समझना है बस के लिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला काम करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसका काम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी कितना आएगा, 2 दूनी 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, गुना करिएगा 9 चौके 36 आएगा। 36 को तोड़िएगा तो 36 को यहीं 36 नहीं तोड़ा था यहाँ पे ना, 36 को तोड़िएगा तो 36 को तोड़िए यहाँ पे, 2 से कीजिएगा 18 दूनी 36, 2 से कीजिए 9 दूनी 18, 3 तिया 9, टूटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 36 आ गया। यानी अगर मान लीजिए इसको आप पावर में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, आया, कोई दिक्कत? इसको तोड़ेंगे तो 2 2 बार और 3 2 बार आया ना, 6 के पावर में 2 ले सकते हैं। अब इसको छोड़िए ये वही आ गया जो पहले से था ठीक है, तो अब उसी से निकाल रहे हैं तो वो तो अबे करेगा, ये तो क्लियर सी बात है। चलिए उसमें भी वही चीज़ आएगा। अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 से ना आएगा जी, 2 को 5 में गुना कीजिए तो 32 से ना आएगा, क्योंकि 32 से तो छितराया है, अब उसको समेटिएगा तो 32 से ना रहेगा। ठीक है, 1 किलो आलू को बिखेर दीजिएगा और फिर समेटिएगा तो 1 किलो ना रहेगा, पूरा 5 किलो बन जाएगा, ताकि इसको घात मिलाए, पावर मिलाए। आप घात ना पढ़ रहे हैं, ये सब थोड़े काम कर रहे हैं आप। ये नहीं, ये जो हम नाटक किए हैं ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। आप ये नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहे हैं। आपको तो ये पढ़ना है, पावर वाला को कैसे जोड़ना घटाना गुना भाग करना है, आप तो ये पढ़ रहे हैं। ये तो बस हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा फास्ट बोलिएगा, चलो जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। तो अब देखिए अब हम आपको क्या कह रहे हैं, ये 36 समझ में आया। अब हमको इतना बताइए बस, इस 36 को इसको कैसे लेके आते, जैसे कि वो क्या बोले कि हम इसको कर सकते हैं 6 का स्क्वायर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसमें 6 का स्क्वायर कैसे लाया जा सकता है। इसमें आप ऐसा क्या कीजिएगा कि 6 का स्क्वायर बने। हाँ, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाला सेम सेम है तो नीचे वाला अलग रहता है, नीचे हल्का वाला के मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में पावर लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और ऊपर में स्क्वायर। बना कि नहीं बना? बना। यानी कि हमें इससे ये आइडिया लगा कि अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को दोनों के बदले एक को कर देंगे और नीचे का दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जोड़ रहे थे मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। फिर से एक बार, अगर मान लीजिए हम क्या चाहिए, अच्छा आप लोग बोले 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर, सॉरी अलग लेना है ना, 3 का पावर
5, ठीक है, अलग अलग ले लिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 पचे 45, पता है ना, 9 पचे तो काम नहीं कर रहा इसका। चलिए ठीक है जी। तो 3 को 5 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कैसे दिया 243। हाँ 243 हाँ आ गया कितना, 243, 243 आ जाएगा। अब 243 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 35 34, 3 8 दूनी 16, 17 18 19, 1944 आ गया, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़ने पे जो संख्या लिखा जाएगा वो आपका वापस से वैसे ही संख्या होगा जो इसमें आप नाटक करेंगे। एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हुआ जी, बेस सेम ना लेना था तो हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ पावर सेम लेना था, पावर सेम लेना था। पावर को बेस बोल दिए थे। अब होता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया था, ठीक है। तो अब काम कर रहे थे हमारे, ए कब मुड़ रहे हैं जी, इन्हें ध्यान दीजिए, इसी घबरा रहे हैं। पीछे कर रहे हैं। ये वाला माला समझ में आया था ना, ठीक है। तो इसी बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बना फार्मूला बना देते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग पावर सेम, यानी ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, पावर सेम सेम बेस अलग अलग। तो इसमें क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर ऊपर लग जाएगा। यही चीज़ हुआ वहाँ पे, पावर ऊपर लग गया और बेस मल्टीप्लाई हो गया था, तो आंसर आ गया था, ठीक है। अगला कंडीशन है बेसो अलग हो पावरो अलग हो, तब क्या होगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ना, वही काम आपको करना पड़ेगा। सर आंसर वही आएगा। हाँ ठीक है। 3 कंडीशन में बात किए हैं अभी। पहला बात कि अगर आपको 2 ऐसे संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, पावर घात की ही बस बात हो रहा है, 2 संख्या है बेस सेम पावर अलग अलग, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना, और बेस वही रहता है, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है। दूसरे कंडीशन में पावर सेम और बेस अलग अलग है, तब क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही सेम रह जाता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन में अगर बेस भी अलग हो पावर भी अलग हो तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं बनेगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं बन पाएगा, उसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका कोई फार्मूला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कर दें ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n, दोनों अलग कर देते, इसका कोई फार्मूला नहीं, यही सेम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बात आया समझ में, ये 3 फार्मूला में कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। यही चीज़ को एग्जाम्पल के साथ, अगर आपको डाउट हो तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम्पल लीजिए, कंडीशन बस रखना है कि भाई जहाँ जहाँ सेम अक्षर लिखा हुआ है सेम नंबर ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। और नहीं तो एग्जाम्पल तो आ ही रहा है, बनवाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये 2 समझ में आ गया बात, अभी रुकिए पहले, ये 2 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, फास्ट कोई दिक्कत हो बोल देना डायरेक्ट, तो वहीं पे क्या, अरे इधर तेरी घड़ा ही मिटा देंगे हम फालतू का, ये क्या क्वेश्चन है, अरे कुछ नहीं है, मतलब अगर दोनों अलग अलग मिला ना, बेस और पावर अलग अलग, तो कुछ नहीं, बस हाँ सीधा मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। वो तो हम ऐसे लिख दिया है कि भाई तीनों कंडीशन लिखल मिलेगा एक साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, गुना का तो समझ में आ गया, गुना का समझ में आ गया। एक और कंडीशन जरा समझिएगा, अब समझ लेते हैं चौथा बात भागा को लेकर के। अगर गुना की बजाय भागा रहा तब क्या करेंगे, तब क्या काम होता है। तो हम अगर मान लीजिए पहला कंडीशन ऐसा ही लेते हैं, सेम कंडीशन, अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुना की बजाय भाग किया जाए, तब रिजल्ट क्या आएगा, तब आंसर हमारा क्या होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आइए इसके भी एक एग्जाम्पल को लेते हैं, सेम यही एग्जाम्पल को करने का प्रयास करते हैं। 2 का स्क्वायर और भागा 2 का क्यूब, इसे भागा करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाँ पावर फिर रहता है तो क्यूब कहते हैं उसको। अब इसको मान लीजिए आपको करना है तो हम एक उल्टा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मामला ठीक ठाक लगे। ये 3 ये 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है पावर अलग अलग है, भागा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना आएगा, आएगा। क्या इसमें भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि पावर 2 आ जाए, या इसको कहिए इस 2 को आप 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बताइए इसमें ऐसा क्या कीजिए कि ऐसा आंसर आ जाएगा। तो बेस सेम बेस लिख दिए, ऊपर से हाँ 3 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया,
आ गया था ना, 3 में से 2 घटा दिए तो 3 में बार 2 1 आ गया कि नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भागा करना हो, बेस सेम पावर अलग अलग, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए पे पावर m माइनस n। अगर भागा करना हो बेस सेम तो गुणा कर देंगे, दिमाग में रखिएगा, मल्टीप्लाई जोड़ की तरह होता है, जोड़ देंगे, भागा में एगो लाइन सब्ट्रैक्शन वाला होता है तो घटा देंगे, इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। ए पे पावर बेस सेम ध्यान से, बेस अगर सेम है पावर अलग अलग है और भाग करना हो तो हमें पावरों को घटाना है, घटाओ की तरह साइन है, लिंक कर लेना दिमाग में, घटाओ जैसा लग रहा है तो घटा देंगे, ठीक है। अगर वही सेम कंडीशन लेकिन गुना करना हो तो पावरों को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपकी ओर आता है, सेम इसी को कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका बेस अलग अलग है, ए पे पावर m भागा बी पे पावर m, तब क्या करेंगे, है ना। अगर पावर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तब क्या करेंगे, आइए करके देखिए। अगले कंडीशन को सॉल्व करिए। तो 2 पे पावर कितना कर लें, 2 की पावर 2 और भागा करना है 3 पे पावर 2, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिएगा, कितना आएगा ये, इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, 3 इधर कर लेते हैं, 3 इधर 2 इधर, तो 3 तिहाई हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा आपका 9, भागा 2 दूनी 4 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4। अब इसको आप भागा कीजिएगा तो यही सही रहेगा, कुछ तो होने वाला है नहीं, भागा डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जब ऐसा कंडीशन दिख जाए, या फिर रुकिए, कोई ऐसा नंबर लेते हैं ना जो कटने लायक हो, और जो कटने लायक नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे सर? वैसे ही भिन्न के रूप में रहेगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं ना, तो हम समझने के लिए वैसे संख्या को लेना ज़्यादा उचित होगा जो कटने वाला हो, तभी नहीं तो भिन्न भिन्न में भी गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हैं अभी फिलहाल। लेंगे, वो भी लेंगे, आपके क्वेश्चंस में तो आएगा ही। तो 4 चौके 16 और ये 4, अब इसको भाग करेंगे तो आ गया 4, और 4 को करिएगा तो आ गया 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 2, ऐसा आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गया, 2 की पावर में 2 आ गया। तो इसमें देखिए क्या देखा गया कि पावर सेम रह गया और अंदर का वाला क्या हो गया, घट गया। घट गया कि भागा हो गया, भागा हो गया, अंदर का वाला में भागा हो गया। लग रहा घटेबो करेंगे तो 2 ही आएगा, भागो करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन जब ऐसा सीन बनेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, सेम जो ऊपर किए थे, बेसवा ऊपर में आ जाएगा, 4 भागा 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। नहीं घटाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। घटाने का काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल नहीं, अभी उसको छोड़िए। यहाँ पे हमको भागा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, 2 को एक तरीके से कॉमन की तरह ले रहे हैं, जो दोनों पे है वो उसको एक बार सब पे लगा दिए, तो 2 होने करिएगा तो भागा सब्ट्रैक्शन में थोड़े बदल जाएगा, भागा तो भागे ना रहेगा। अगर आप इसमें से 7 दोनों पे लगा हुआ, इसको आप उठा के साइड में कर दिए तो क्या भागा गुना घटा में बदल जाएगा, भागा तो भागे रहेगा, ठीक है। तो अंदर भाग करेंगे और भाग करने पे जो आएगा और पावर तो वही का वही रह जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऐसा कंडीशन दिख जाए तो हम क्या करेंगे, a भागा b और पावर में सेम। जैसे यहाँ पे पावर खींच के ने कर दिए और अंदर वाला को गुणा कर दिए, वैसे ही यहाँ पे पावर अलग खींच के कर देंगे और अंदर वाला के भागा कर देंगे। बात समझ में आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फॉर्मूला यहाँ तक में क्लैरिटी होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तीसरा वाला के कंडीशन के जैसा ही, अगर दोनों अलग अलग रहा तब क्या करिएगा, कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भागा करना पड़ेगा जैसे करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में सेम अगर नहीं दिखे तो आपको सेम करना होगा, आप सेम कर सकते हैं, वो कैसे होगा क्वेश्चन की बात है। तो 6 नंबर में आप चाहें तो लिख देते हैं, अगर a पे पावर m हो भागा b पे पावर n हो, तब आपको कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट आपको भागा ही करना पड़ेगा, इसके में कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और सीधे सीधे भागा करिए, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही आपको सीधे सीधे भागा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम सेम है तो यानी इसको 3 नंबर को और 6 नंबर को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में रखने का जरूरत है कि इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला बस ये दो के लिए हमारे पास है। अरे सुनिए ना पहले भाई, क्या छपटा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज़ और समझिए ज़रा सा, आपको पता है कि 4 भागा 2 अगर लिखे हुए हैं, 4 भागा 2 अभी लिखा, अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान दीजिए, अभी मुद्दे की बात ही चल रहा है आपका। 4 भागा 2 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप 4/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आपका जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, a पे पावर m बटा a पे पावर n, क्या लिखा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला बनेगा, a पे पावर m माइनस n, जो इसका है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसके बारे में बताइए ज़रा,
अगर आपका ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसे मिल गया a पे पावर m बटा b पे पावर m, तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला, ए भागा बी पे पावर एम m बनेगा। कोई तकलीफ? क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, ज़्यादातर ऐसे कम मिलेगा, भिन्न के रूप में ही मिलेगा। तो भिन्न में मिले या डायरेक्ट मिले उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, काम वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 7वां नंबर की एक बात समझते हैं। भागा नहीं, भागा का मामला खत्म, और कहीं इसमें आएगा। दूरी को बताइए, बेस है, पावर है, दोनों खत्म हो गए, अब और इसमें क्या आ सकता है, कुछ नहीं। अब अगला कंडीशन एक और समझिए। अगर मान लीजिए एक बेस है, ठीक है, एक बेस, एक पहले कोई संख्या लिखा हुआ है a, इस पे एगो पावर लगा हुआ है n, और एकरो पर एगो और पावर आ गया, तब क्या कीजिएगा। यानी कि हम ऐसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 पे पावर 2 और एक पे एगो और पावर 2 को चढ़ा देते हैं, 2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, तब हमारे पास इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पे पावर 2 गुणे 2 यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा जी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 तिया 81 आएगा ना। नहीं तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो अंदर वाला को पावर हटाइएगा, कितना होगा, 3 तिया 9, ऊपर पावर पर लगा दिए, और 9 नमा 81, वैसे भी आया है कि नहीं आया। यानी कि अगर पावर पे पावर लगा हुआ है तो आप क्या करिए, एक एक करके। अब अगर हम मान लीजिए ऐसे कर दें, 2 की पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2, पावर पावर चढ़ाते चल जाए, ऐसा मिल सकता है कोई? बिल्कुल मिल सकता है, मिल सकता है, क्या मिलता है, ठीक है। अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, बट मिलेगा आने वाले टाइम में। ऐसे क्वेश्चन पावर पे पावर चढ़ा ले एकदम, 1000 गो, लाखों गो। तो वैसे कंडीशन के लिए सॉल्व करने का तरीका है, बट अभी उधर नहीं जाना, अभी छोटी सी बातों को समझना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका कितना आप हाथ में लेके आइएगा, एक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो पहले इसको तोड़िएगा, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4, अब इसके पावर बचा, बी वाला बचा, फिर 3 को बच गया, 3 को बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 चौके 16, 16 का ई हो गया, तो ई 2 को बच गया, है ना। अब 16 चौके 16 को 16 से कीजिएगा, कितना आएगा, 256। 16 को 16 से, रुकिए याद कर लेते हैं थोड़ा, 6 का 36 और 6 का 6, 12, 13, 14, 15, 15, 1 का 1 और 256, ठीक है। तो 256 आएगा, और 256 पे स्क्वायर, फाइनली अब 256 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये तरीका, हाँ ये, तो आपको ये नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करेंगे, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 16 जितना होगा उतने इसका आंसर आएगा। अगर पावरों पे पावर चढ़ल एकदम कंधा जैसा, है ना, कंधा पे कंधा चढ़ल रहता है ना, सब फोड़ते लगी चढ़ता है, ऐसे अगर मिल जाए तो हम सभी पावरों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जब ऐसा सिचुएशन दिख जाए, इसके ऊपर चाहे जितना चढ़ा लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दूगों में आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए पे पावर n इंटू एम, पावरों को कर देंगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। चलिए, तो आप 7 को समझ लिए। चलिए, अभी वो जरा फेमस टाइप है, ज़्यादातर आते रहता है। अगर मान लीजिए ऐसा हो, 8वां नंबर में ए लिखा हुआ है और उस पर पावर में आ गया है माइनस है, कोई संख्या माइनस में आ गया है, तब आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, तब इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होता है ना, ये माइनस वाला भागा में जब चेंज कर दीजिएगा ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये बटा में चल जाता है तो, यानी 1/a पे पावर m, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये पहले नेगेटिव था, लेकिन आप इसको जैसे बटा में कर दीजिएगा तो इन्वर्स में कर दीजिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ में, समझे। एक और समझिए, 9 नंबर, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है और उस पर पावर में 0 आ गया, तब इसका आंसर क्या होता है, क्या होता है जी, बताओ क्या हो भाई, 1 है ना, 1। हमेशा याद रखिएगा, कोई वो संख्या लिखा हो 5 लाख 10 लाख और उस पर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत। उसका आंसर कितना आएगा जी, 1 आएगा, कोई समस्या है। चलिए, इसका ये जो किए हैं ए पे पावर 0 वाला, इसके बारे में 1 कैसे आ सकता है, जरा उसको जब समझ लीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, एक संख्या लेते हैं कोई भी, 5 पे पावर 0 लेते हैं एक संख्या, ठीक है। तो 5 पे पावर 0 है, तो 5 पे पावर 0 कब आया होगा, जब 2 सेम संख्या को घटाया गया होगा। पावर में 0 कब आएगा, जब 5 पर जो भी पावर रहा होगा वो दोनों सेम संख्या रहा होगा, बेस भी सेम रहा होगा, तभी तो घटाया, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से पकड़िए, इस फॉर्मूला के हिसाब से कि भाई यहाँ पे घटाया होगा सेम संख्या को तो पावर में 0 रह गया, और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब बेस भी 5 ही रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 5 पे पावर कुछ भी ले लीजिए, 3 अब बराबर है तो भाई बराबर करना है, कोई भी ले लीजिए,
इतना भागा 5 पे पावर 3 ऐसा रहा होगा, तभी ना हम इसको घटा कर के ला सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और हम कर देते हैं थोड़ा सा। इसके लिए ये तभी आया होगा जब 5 में से कोई सेम संख्याओं को घटाया जाए। ध्यान से समझिएगा, 5 पे पावर 0 कब आएगा? जब 5 की दो सेम संख्याओं को घटाएंगे 0 आएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 भागा 5 पे पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जब दो सेम संख्याओं को भागा करते हैं तो क्या आता है? दो समान संख्या को भागा करेंगे, 3 को 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 1। यहाँ पे 5 पे पावर 3 भागो करना है 5 पे पावर 3 से, तो कितना आएगा? 1 आया। 1 5 पावर 0 बराबर 1। ठीक है, कोई और संख्या आपको मन कर लेने का, मान लीजिए हम लेते हैं 100 या 112 लेते हैं, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। 112 के पावर में 0 आएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 बराबर में क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 कैसे आएगा, जरा बीच का कार्यक्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 112 है, इसका मतलब जो दो संख्या रहेगा होगा 112 में सेम संख्या को घटाया गया होगा। तो 112 इस पे कोई भी संख्या 6 - 6 कुछ भी दे लेते हैं, 6 - 6 को घटाया गया होगा तो कितना आया होगा? 6 - 6 को जब घटाइएगा तो ये 112 पे पावर 6 भागा 112 पे पावर 6, और जब दो सेम संख्याओं को भागा करते हैं तो 1 आ जाता है। हाँ, कुछ भी, कोई भी, आपकी मर्जी। ठीक है, तो किसी भी संख्या पे पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो उसका आंसर कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज 1। ठीक है, ये चीज़ है। जल्दी से इसको छापिए। आपको एग्जाम्पल्स ऐसे ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप समझने के लिए चाहें तो चलिए हम कर देते हैं। पहला का उधर था सर। हाँ, ये 1 नंबर का, वो देखिए इधर दूसरा, ये भी, ये सेकंड नंबर का है। वहाँ दूसरा सेकंड तीसरा नंबर। नंबर दिए हैं। सेकंड नंबर, ये दूसरा का भी है ये। जो गुना का था वो सब। अच्छा, ये वाला भी, ये 1 ही नंबर का है ना, यस ये 1 के नंबर का है, और ये है आपका सेकंड नंबर का, और ये तीसरा और ये तीसरा नंबर का है, और ये चौथा नंबर का है। भागा का है, भागा। तीसरा का ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर का है, और पांचवा का कौन सा है? ये आपका है 9 नंबर का, और ये वाला है आपके पास 7 नंबर का, और ये भी 7 नंबर का है, और का हो गया। अरे उतना क्या नाटक सर करना। 6 नंबर का कहाँ है? 5 नंबर का कहाँ है? 6 नंबर का। अरे एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं बना सकते, आप लोग खुद नहीं कर सकते हैं इसके लिए बेसिस पे, आप लोग सर खुद ही बना 5 लीजिए। नंबर का मिल गया, 6 नंबर का, हाँ 6 नंबर का। आप बोले थे अलग अलग सिर्फ रहेगा तो। हाँ, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, 6 का तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। 5 नंबर का है, 5 सर नंबर, 8 नंबर का कहाँ है? 8 नंबर का कहीं नहीं है। 8 नंबर का बस लिखना है, माइनस में रहेगा तो वो प्लस हो जाता है नीचे आके बस। ओ ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 4 पे पावर -2, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। ऐसा कहाँ कहाँ आपके घर जा। अभी जाना नहीं, अच्छा हटना है, कुछ छोटा भी। देखिए, ये जो 4 नंबर है ना, इसमें वो कंडीशन है, m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। ये वाला जो 4 नंबर है ना, एक कंडीशन है, क्योंकि बड़ा नहीं रहेगा तो घट के माइनस आ जाएगा, है ना। बड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर बड़ा नहीं रहेगा तो भी बन जाएगा, हम बना के दिखा देंगे। मतलब कंडीशन है वो, यार हटाइए, फालतू दिमाग खराब नहीं करना है ना, इसमें आएगा तो हम क्लियर कर देंगे, तो ये बनेगा। ठीक है, झूठो दिमाग खराब करता था, कोई रुलवा आकर के जो है ना एक्स्ट्रा में परेशान करता है। अब दिखाइए नहीं जी, ओ माय गॉड, अच्छा लगता है सर देखने। आई कंघी है, ऐसे कौन सा बार देख के गोरा हो जाएगा? तो ये आईना गोरा वगैरह थोड़ी देखता है, औकात में रहने के लिए देखता है कि हम भी काला हैं। हमको गर्व है हम काला, हम गोरा रहते ना, जानते घमंड में खूब रहते एकदम, इतना घमंडाहा रहते ना हम, जैसा जैसा मेरा। कौन? हाँ जी, हमको देखे सर चलिए लिखिए लिखिए, घमंड में मत रहिएगा। बहुत झूठी है। अच्छा लिखिए जल्दी। हम सर जब गोरा है ये तो छुपाएंगे क्यों? घमंड क्यों नहीं खाएंगे? कब तक कर रही है? बोलेंगे नहीं। बीच में तो पगला जरूरी रहता है सर। क्या जी बना दिए, बहुत सीरियस लग रहा है। चुप ही रहती है। शुभम की तरह देख,
क्या चाहिए? सारा क्वेश्चन सेम था। अरे चुप रही ना मैं तेरी की। वहाँ सुबह में खत्म के लिए आप लोग यहाँ बैठे। अरे चुप रही ना। क्या जी? हाँ फिर भी देख लीजिए, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व कर लीजिए। वो दिखाने का मकसद बड़ा सिंपल रहता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उस चीज़ को देख लीजिए, जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अलग है उसको देखा कीजिए। आपके पास वो बुक है तो आप उनको उसका लाभ लेना चाहिए। हाँ तो हो गया, तो ख़त्म करने में टाइम लगता है। सब जाए कहाँ जी, लोग लिखेंगे तो ना जी, ऐसे थोड़े भेज देंगे। आप जा लेके उछलिएगा, वो भी लिख रहे हैं जाए दीजिए कुछ। तो भूख क्या कीजिएगा, थोड़ा खाइए पीजिए। नींद आ रहा है। खाना पीना क्या नहीं लेके आते हैं, भूख लगे। नींद आ रहा है। नींद आ रहा है, आइए क्वेश्चन रटिए, नींद अभी गायब करते हैं। आइए, नींद आ रहा है, नहीं सर। बोलिए इस क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ना है, पूरा लाइन पढ़ना है जल्दी। ये वाला घातांक और आप लोग का घातांक और घात चैप्टर, अरे चुप रही ना, घात तेरी। आएगा सर। हाँ तो बढ़िया है, घातांक और घात चैप्टर आप लोग का हो गया है। आप लोग को तो ये मालूम होना चाहिए। बताइए, पूछते हैं, बताइए। ए पे पावर एन भागा ए पे पावर एन बराबर क्या होगा? फिर से बोले कौन सा? ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन बराबर क्या होगा? ए पावर n सॉरी ए पे पावर n माइनस n। ठीक है, ए पे पावर अगर m हो और ए पे पावर n हो, इनटू भागा ये कुछ बोल। बता ना रहे जी, हमें पूछने दीजिए पहले, बीच में बुरा लगता है। ए पे पावर m हो और ए पे पावर n हो और उन दोनों को अगर हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब क्या आएगा? अब बताइए। डिवाइड करेंगे। हाँ ए पे पावर n वे हां वो कैसे आएगा जी? ना कैसे आएगा वो? आप ये तो बोले उसको भागा कर, मतलब जान क्या बोल रहे हैं? कैसे स्मार्ट, कैसे गलती कीजिएगा जी? अच्छा कोई बात नहीं, अरे फंसाते हैं ना, टेंशन क्या लेते हैं, अभी बहुत रास्ते हैं हमारे पास। बताइए, ए पे पावर एम, अरे ए पे पावर एम है तरीके भागा बी पे पावर एम ए पे पावर कितना होगा? ए पे पावर एम, हाँ इंटू पिंटू कुछ नहीं, आप बोलिए ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट भागा बी फिर ब्रैकेट और फिर क्या होगा? ए हम बोल दिए। देख ले बड़का। सर हाँ। ए पे पावर m बटा ए पे पावर m। 5 नंबर का नहीं है, वो जरूरत नहीं है, नहीं तो 6 नंबर का जरूरत है। अच्छा 5 नंबर का, 5 नंबर का नहीं कर लीजिएगा, एग्जाम्पल ऐसा बना सकते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। इजी था तो चीज़ है, हो ही जाएगा। आप लोग तो समझदार आदमी हैं भाई। आपसे कम है सर। नहीं जी, हम कुछ भी नहीं है आप लोग के सामने। अरे आप लोग तो भाई परमा क्या बनेगा? ये काला बोले थे कि आप सर आप काला हैं। अरे काला बोल रहे थे ना, अरे भाई अभी बोले थे कि सर आप काला हैं। सर हटिए ना सर, काला बोल कखनी बोले ए तेरी। सर हटिए। ठीक है 11 को है, कल है पूछेंगे फिर जाके साइंस शुरू करेंगे। साइंस हाँ साइंस में दिक्कत नहीं है। ई वाला पहले पूछेंगे तब साइंस शुरू करेंगे, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना जी? सर दिनेश रेशमिया, सर बोल दीजिए प्रकाश आने के लिए पढ़ के। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, पी से प्रकाश से कोई नहीं ना है जी। आ गया, चलिए एक बार रिवीजन करिए जल्दी से, ठीक है? समझिएगा जरा सा। चैप्टर का नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें आप लगभग 11 फॉर्मूलों के बारे में पढ़े, यानी 11 कंडीशंस हैं कि हम लोग इसको जोड़ने घटाएंगे, अब गुना भाग जो भी करेंगे तो उसके बारे में कैसे क्या होगा। आप इसके ऑपरेशन में जोड़ना और घटाना देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? गुना और भाग देख रहे हैं। मेन तौर पे यही है, जोड़ने और घटाने में भी कहीं ना कहीं गुना भाग का घुसल मिलता है। मिला था कि नहीं मिला था? मल्टीप्लिकेशन मिला हुआ था, कॉमन वन कर रहे थे, क्या गुना ना कर रहे थे? तो ये गुना भागा इस चैप्टर में समझिए कि आप जोड़ कीजिए घटाव कीजिए, गुना भागा तो घुसले रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुख्य होता है गुना और भाग को समझना। तो ये गुना का और ये भाग का सारा कंडीशंस है जो आप देखिए। पहला कंडीशन क्या था? बेस सेम, पावर अलग अलग, तो क्या करते हैं? पावरों को जोड़ देते हैं, बेस वही रह जाता है। अगर बेस अलग अलग पावर सेम तो क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे लाइन में करना होता है, लाइन में, नहीं तो सिंपल तरीके से बोलिए ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एन बराबर क्या होगा? ए पे पावर एम प्लस एन। ये सब आपकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है, कल की कल, ठीक है ना?
सर हाँ। तो मैथ का एग्जाम है, ये याद करेंगे कि मैथ का रिवीजन कर तो याद नहीं हुआ? हो जाएगा सर। एम है कौन सी? क्या बात करते हो, नहीं याद हुआ? तो और क्या चीज़ है, क्या चीज़? ठीक है, तुम मेरे को तो याद कर लो। ठीक। ठीक है जी, अगला देखिए, ए पावर एम इंटू बी पावर एन बराबर क्या होगा? ए इंटू बी पावर एम होगा। अगला कंडीशन, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग है, कोई नाटकबाजी नहीं, वही का वही हो जाएगा। ठीक है, भागा में होगा। 3 नंबर नहीं याद करेंगे तो चलेगा। बिल्कुल, इसको रटना का है, वही चीज़ आप पूछेंगे वही बोल देना। अगर इसको रटने की क्या जरूरत है, तो हम इसी लिख दिए कि हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इसमें कोई सा बड़ा बात नहीं है, क्योंकि कुछ करने नहीं है, जो है एज इट इज़ वही काम करना है। ये तो हम ऐसे ही लिखते हैं ताकि आपके मन में डाउट आएगा कि कल होकर के डाउट आएगा कि अगर दोनों अलग अलग रहता क्या करेंगे, तो उससे अच्छा है पहले ही आपके बुक में लिखल रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही सेम काम भागा में रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ में रहेगा तो गुना में रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये करते 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 यहाँ पहुँचेंगे तो पावर पे पावर रहेगा तो सारा पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें बताइए नेगेटिव होगा तो वो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे आप लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, इस क्लास में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इसी का पार्ट है तो हम लिख दिए। अगले क्लास में इन लोगों को जैसे पढ़ना था तो आप लोग को भी नहीं पढ़ना है। हाँ पूछेंगे, सारा पूछेंगे। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाया ना, वैसे ही इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो जाता है। इसमें थोड़ा 2-4 लाइन का बात है, तो उसको अभी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे पढ़ना है नहीं, अगले क्लास में जो करना ही है तो फिर कोई फायदा है नहीं भी करने का। तो कहिएगा तो कल वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 मिल जाएगा तो वो हमेशा क्या आएगा? 1, हमेशा ही 1 होगा, हमेशा। ठीक है, इसमें भी कंडीशन वगैरह आता है कि अगर 0 पे पावर 0 रह गया तब क्या चीज़ होगा, ये सब चीज़ बाद में होगा। आप लोग पूछते तो पहले ही बता सकते थे, बट कोई नहीं, अब रह दीजिए। ठीक है, कि पावर 0 लगा हुआ है तो क्या हमेशा 1 आ जाएगा। अगला कंडीशन, अगर कोई संख्या नकारात्मक है, नेगेटिव है, जैसे कि -1 लिखा हुआ है और उसका पावर अगर सम संख्या में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे है, तो उसका जो भी आंसर आएगा ना वो सकारात्मक में ही होगा, यानी प्लस में ही होगा। ठीक है, और अगर ये अंदर वाला माइनस में और उसका पावर विषम संख्या है तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा नकारात्मक होगा। इस दोनों अर्थ का बड़ा सिंपल सा मतलब है, ये नहीं भी बताते तो भी काम चल जाता, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया ना। बड़ा बड़ा संख्या में कंफ्यूजन हो सकता है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि अगर पावर नेगेटिव है, पावर विषम संख्या है और माइनस में संख्या है तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, नकारात्मक आंसर आएगा इसका। तो ये सारा का सारा समझ में आया? कोई क्वेश्चन है 1 आध मिनट का तो बता दीजिए। आपके घर से फ़ोन आ गया जी।